हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल स्टोरीज पर आपका स्वागत है। अर्जुन से पहले किसे मिला था गीता का ज्ञान? अर्जुन के अतिरिक्त और किन लोगों ने श्री कृष्ण के मुख से सुनी थी पूरी भगवत गीता? क्या आपको पता है कि गीता का उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया गया था, बल्कि कुछ और लोग भी इस दिव्य पल के साक्षी बने थे? केवल इतना ही नहीं, अर्जुन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने गीता का उपदेश सुना, बल्कि उनसे पहले भी श्री कृष्ण यह उपदेश किसी और को भी दे चुके थे। और भी कई लोग हैं जिन्होंने गीता को सुना। कौन कौन है वे लोग, चलिए जानते हैं। जब भी गीता के उपदेश की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल एक छवि उभरती है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे और अर्जुन हाथ जोड़े साक्षात विष्णु से वो अलौकिक ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान श्री कृष्ण वो ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने पूरे 45 मिनट तक गीता का उपदेश दिया था। लेकिन उस समय कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में समय थम सा गया था और किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य अर्जुन को बता रहे हैं, जिसने बाद में गीता जैसी अद्भुत पुस्तक का रूप धारण किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे तभी 3 लोग और भी थे जो इस घटना के प्रत्यक्ष साक्षी बने और अप्रत्यक्ष साक्षी बने। उन्होंने भी श्री कृष्ण की ज्ञान भरी वाणी सुनी। केवल इतना ही नहीं, अर्जुन वो पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने गीता सुनी। गीता से जुड़े इन सवालों के जवाब जानना दिलचस्प है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो वो पल कोई नहीं देख सकता था सिवाय इन तीनों के। पहले शख्स संजय थे जो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। दरअसल संजय को भगवान वेद व्यास से वरदान में दिव्य दृष्टि मिली थी, जिसके कारण वो कुरुक्षेत्र में घटित हो रहे एक एक पल के गवाह थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को भी गीता के उपदेश की एक एक बात ज्यों की त्यों बताई, इसलिए धृतराष्ट्र भी अप्रत्यक्ष साक्षी बने। दूसरे थे हनुमान जी, जो उस समय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर चित्र के रूप में बैठे थे। और तीसरा व्यक्ति था भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काटकर दूर एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया था, जहां से वो युद्ध के दौरान घटित हुए सभी पलों के साक्षी बने।
लोक कथा के अनुसार अर्जुन पहले नहीं थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। जब वो उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये उपदेश पहले वे सूर्यदेव को दे चुके हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के अवतार होने की अनभिज्ञता जाहिर करते हुए आश्चर्य से भरकर उनसे सवाल किया कि हे सूर्यदेव, सूर्यदेव तो तब से हैं जब से ये सृष्टि है, और आपका जन्म तो कुछ साल पहले ही हुआ था, तो आप सूर्यदेव को ये उपदेश पहले कैसे दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे और मेरे पहले भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। तुम उन जन्मों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। यानी सूर्यदेव से अर्जुन से पहले गीता का उपदेश सुना था। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने मन ही मन महाभारत की रचना की तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसकी रचना कैसे की जाए। तब ब्रह्मा जी ने उनके इस संकट को दूर करते हुए उन्हें इस काम के लिए श्री गणेश का आह्वान करने को कहा। गणेश जी राजी हो गए और तब महर्षि वेदव्यास बोलते गए और श्री गणेश लिखते गए। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने श्री गणेश को गीता का उपदेश दिया था। इसके अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों वैशंपायन और जैमिनी पैल सहित अन्य को महाभारत के गूढ़ रहस्य समझाए। पांडवों के वंशज राजा जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ किया था तो वहां राजा जन्मेजय ने अपने पूर्वजों पांडव और कौरवों को के बारे में महर्षि वेदव्यास से पूछा था। तब महर्षि वेदव्यास के कहने पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा जन्मेजय की संपूर्ण सभा को महाभारत के साथ गीता का भी उपदेश दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि गीता का उपदेश पहले किसी और ने भी सुना था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कल मैं फिर से हाजिर होती हूँ एक नई कहानी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।